पहली बात तो ऐप को आप इंस्टॉल करके रख लीजिए फॉर द फ्री पीडीएफ्स, एंड इसी के साथ साथ फ्री काउंसलिंग सेशंस आपके लिए आने वाले हैं ऑलमोस्ट। अब हर वीकेंड पे आपके लिए सारी फैकल्टीज अपना सेशन शेड्यूल करेंगी और आप उनसे बात कर सकते हैं, कोई टॉपिक्स के ऊपर पूछ सकते हैं रिलेटेड टू यूजीसी नेट एंड बियॉन्ड। सो सारी चीज़ों के ऊपर आप कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं इन दिस काउंसलिंग सेशन। एंड देन अगेन वी हैव 60 डेज लेफ्ट फॉर द एग्जाम, तो प्रीमियम पर आपको 30% ऑफ मिलता है। एंड अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी को एक डायरेक्शन चाहिए, उसमें थोड़ा सा आपको और कोहेरेंटली सिलेबस को इंक्लूड करना है, सो देन यू कैन ज्वाइन द प्रीमियम, है ना। अगर आपको यूट्यूब कंटेंट अच्छा लगता है देन ऑफ कोर्स यू वुड लव द प्रीमियम। इसी के साथ साथ इफ यू बिलोंग टू इन और अराउंड जयपुर तो आप विजिट कर सकते हैं फॉर द ऑफलाइन कोर्स एज वेल। इसी के साथ शुरू करेंगे आज का सेशन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर। Good afternoon. Good afternoon, Ravi. Good afternoon, Riva, Meenu. Welcome to the session. अब से we will be meeting at 12 PM only. So timings आप नोट कर सकते हैं. Okay, what about the Hindi slide? I hope it is visible now. Good afternoon. I'm doing great, Ravi. Thank you for asking. I hope you all are doing good. चलिए, the initial messages to students in the classroom by a teacher need not be crucial to establish interactions later. ये है आपका assertion और रीजन आपका यहाँ पे है अप्रोप्रिएट कंट्रोल ओवर द कम्युनिकेशन प्रोसेस इम्प्रूव्स द लर्निंग प्रोसेस। तो इनमें से आपको अपना एक सही ऑप्शन चूज करना है हिंदी में, जो अगर आपको इफ इन केस नहीं दिख रहा है। सो हियर वी हैव इन ऑप्शन 1 दैट बोथ आर ट्रू, बट आर जो है आपका सही स्पष्टीकरण है, और ऑप्शन बी है बोथ आर ट्रू लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी कहता है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट ट्रू एंड वाइस वर्सा। Anshuman, option B. Both are true and R is not the correct explanation of option of assertion. ऐसा क्यों भाई? रवि भी option B. Okay. Okay then, so the right answer here is that option 1 is false and reason is true. An appropriate control, yes. Initial messages to students in the classroom by a teacher need not be crucial to establish interactions later. Initial messages. बट ये असर्शन तो ठीक है ना, सॉरी असर्शन तो हमारा बिल्कुल सही है। ये तो यहाँ मैंने गलत मार्क कर दिया है। यहाँ पे सही तो बात कर रहे हैं, जो टीचर या क्लासरूम में आपके जो इनिशियल कॉन्वर्जेशंस रहती हैं दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू हैव योर इंटरेक्शंस लेटर। मतलब जब हम प्रॉपर टॉपिक के बारे में पढ़ने की बात कर रहे हैं तो उससे पहले हम जो थोड़ा बहुत उसकी बातें कर रहे हैं, ओवरऑल एक जस्ट को कोशिश कर रहे हैं कॉन्वर्जेशन की, या जस्ट एन बेसिक इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट सो दैट टू हैव अ फ्रूटफुल कनेक्शन and conversation throughout the classroom experience और throughout the lecture. So initial messages तो हमारे काफी जरूरी हैं। So यहाँ पे हमें not देखना है और यहाँ से मेरा assertion बिल्कुल सही है। An appropriate control over the communication process improves the learning process. यहाँ पे key point क्या है ना, appropriate control। अगर ऐसे होता ना कि total control, so आप पूरा का पूरा control रखने के बाद तो वो तो हमारा बहुत ही authoritative figure बन जाता है। यहाँ पे हम एक appropriate control की बात कर रहे हैं, just a limited amount of control wherever that is necessary. So रीजन मेरा यहाँ पे भी ट्रू है, तो बिल्कुल इंप्रूव ही करता है। सो मेरे यहाँ पे दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, बट हम यहाँ पे बोलेंगे कि नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो यस ऑप्शन बी। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखें सो दोनों में कम्युनिकेशन की बात हो रही है। यहाँ पे भी हम कम्युनिकेशन की ही बात कर रहे हैं और रीजन में भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं। बस फर्क क्या है, असर्शन में हम बात कर रहे हैं कि भाई
थोड़ा सा जो इनिशियल मैसेजेस की यहाँ बात करी जा रही है, और रीजन में है अप्रोप्रिएट कंट्रोल की. सो रीजन जस्ट डज नॉट जस्टिफाई द एग्जैक्ट असर्शन स्टेटमेंट. सो दोनों स्टेटमेंट्स तो हमारी ट्रू हैं, बट हाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं है. सो यस, ऑप्शन बी. सो डी नहीं आएगा. तो वेट, आई थिंक आई सेड ऑपोजिट, और किसी ने मुझे करेक्ट नहीं किया. Initial messages to students in the classroom by a teacher need not be crucial to establish interactions later. ये तो गलत हो गया ना. It is important to establish the interactions later. For example, आज मैं आपसे इंग्लिश का एक टॉपिक डिस्कस करा रही हूँ, तो वट एवर आई बीन सेइंग कि जो प्री प्लानिंग है या जो एक प्री कॉन्वर्जेशन है क्लासरूम में आके, नॉर्मल ग्रीटिंग, हालचाल पूछना, थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें करना टॉपिक से रिलेटेड, या टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल देना, फिर टॉपिक के ऊपर जाना. सो इट इज नेसेसरी, इट इज क्रूशियल. सो ऑप्शन ए तो फिर मेरा यहाँ फॉल्स हो गया ना, नॉट को देखकर मैंने खुद ही गलत बोल दिया. बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पे सही है. असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू. Sorry for the bad start. Okay, so are we going with option D then? Because option D is the right answer here. I'm so sorry. आपकी तरह आज मैंने भी नॉट को देखा है, बट अच्छे से देखा नहीं. एक थम्स अप दे दो भाई, मतलब ठीक है ना. ऑप्शन डी ही आएगा. नॉट को देखकर हमने जो भी गलती करी, आई होप कि अब आप एग्जाम में नहीं करेंगे. दैट वॉज द ब्लंडर. यस, थैंक यू. सो ऑप्शन बी आंसर नहीं आएगा. और हम यही तो बात करते हैं, नॉट, ओनली, ऑलवेज, इन सब चीजों पे हमें ध्यान रखना है. चलिए नेक्स्ट. दैट वॉज अ ग्रेट स्टार्ट. इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन लिस्ट 1 है, और लिस्ट 2 में इसका डिस्क्रिप्शन दिया है. लिस्ट 1 में है ज्ञान, इम्प्रिंट, 2 डिजी लॉकर और स्वयं. सो इसके ऊपर बात कर रहे हैं. दो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ हायर एजुकेशन, बट हाँ हम यहाँ पे भी डिजिटल इनिशिएटिव्स डिस्कस करते हैं. सो यस. गुड आफ्टरनून यास्मीन. अच्छे से सोच समझ के देना आप. Anjuman Bharti option 4. What about others? Anjali option 4. Make sure that everyone is participating. Vijay option D. चलिए, सबने ये ऑप्शन 4 दिया है. मुझे लगता है स्वयं का भी अगर आप आंसर कर देंगे, आपके दो ऑप्शंस तो यही एलिमिनेट हो जाएंगे. स्वयं क्या है मेरा यहाँ पे? 3 प्रिंसिपल्स, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी. सो अगर मैं ऑप्शन डी का 2 कर दूं, तो मेरा यहाँ पे ये दो तो एलिमिनेट ही हो गया. और डिजी लॉकर आप सबको पता है कि भाई हमारे जो सर्टिफिकेट्स है उसके अंदर रखे होते हैं, तो इसको आप सही कर देंगे, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा. सो डी का मैंने 2 किया, ये दो ऑप्शंस मेरे एलिमिनेट हो गए. यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ डिजी लॉकर की, और हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स की. आपने देखा होगा ना, हम सबका एक डिजी लॉकर अकाउंट होता है वेर वी कैन प्रिजर्व आवर डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स. तो डी यहाँ पे मेरा डिजी लॉकर का ऑप्शन 4 आ गया. इम्प्रिंट क्या है? इम्प्रिंट यहाँ पे मेरा है इन ट्रांसलेशन ऑफ रिसर्च नॉलेज इनटू वायबल टेक्नोलॉजी. और ज्ञान यहाँ पे मेरा क्या है? ज्ञान इज द टैलेंट पूल ऑफ साइंटिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स इंटरनेशनली. सो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है. वैसे तो अगर आप स्वयं और डिजी लॉकर को कर लेते आपका आंसर आ जाएगा, बट देन व्हेन वी टॉक अबाउट डिजिटल इनिशिएटिव्स, सो दीज आर सम ऑफ देम जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मूक के क्वाड्रेंट्स के ऊपर और उसके कंपोनेंट्स. क्वाड्रेंट्स 1, 2, 3 एंड 4, और आपको यहाँ पे सही आंसर अपना देना है. ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, वेब रिसोर्सेज और सेल्फ असेसमेंट, ठीक है. गुड आफ्टरनून अमन. अच्छा, ज्ञान का फुल फॉर्म भी बता दो. लेट्स सी किस किस को पता है. फिर मैं तो बता ही दूंगी, आप में से अगर किसी को पता है सो लेट मी नो. अगर मैं आपको एक बता दूं और इसका लास्ट का बता दूं, बीच के 2 वर्ड्स के बारे में आप मुझे बता सकते हैं. ऑप्शन 1. ओके.
बिल्कुल सही है। ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, वेब रिसोर्सेज और हमारा सेल्फ असेसमेंट। सो मूक के क्वाड्रेंट्स और हमारे स्वयं के क्वाड्रेंट्स, दोनों के बीच का डिफरेंस आपको यहाँ पे जरूर पता हो। मूक के क्वाड्रेंट्स और स्वयं के प्रॉपर, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी आपका एड्रेस कर दिया है, क्योंकि क्वाड्रेंट्स में बहुत कंफ्यूजन रहती है। सो स्वयं के क्वाड्रेंट्स भी आपको टिप्स पे जरूर याद हो, ठीक है। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स, गुड रिवा, परफेक्ट, अमेजिंग, बिल्कुल सही। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स, which of the following is known as a one nation one student ID card? आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपार कार्ड और वोटर्स आईडी कार्ड। यहाँ पे हम कौन सा कार्ड है ये वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी? ऑप्शन सी। अपार का कोई फुल फॉर्म बता सकता है? एनीवन? ग्रेट, ओके। बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर हियर, अपार कार्ड। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अपार? सो हियर इट इज ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। एंड दिस इज अ स्पेशलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम विच इज डिजाइंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इन इंडिया। और ये जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अलाइनिंग विद द न्यू एजुकेशनल न्यू ईयर एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। सो अपार ये हमारा इस तरीके का कार्ड है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। सो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। गुड रिवा, यस, परफेक्ट परफेक्ट, भारती, ग्रेट। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, फुल फॉर्म आ सकता है। एनी वे वी आर टॉकिंग अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, इसी तरीके के अगर हम अपडेटेड चीजों की बात करें तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे बन के आ सकते हैं, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू असेसमेंट रूब्रिक्स, बिकॉज नाउ दैट आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो अ पैटर्न जहां पे हम 2024 के क्वेश्चन करेंगे। काफी सारे हमने पीछे वाले सेशन में कर भी लिए हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। सो असेसमेंट रूब्रिक्स के लिए यहाँ पे कौन सी सही स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलती हैं? दिस इज अ टूल विच इज यूज्ड टू interpret and grade students on the basis of some criteria. It is a means to increase subjective evaluation by the evaluator. It ensures transparency and fairness in the marking process. It provides an opportunity to set arbitrary standards and guidelines for moderation. It is an innovative evaluation system. ये वाला ऑप्शन मैं पढ़ देती हूँ, इफ आई एम इंटरप्टिंग द स्लाइड। यह है मॉडरेशन के लिए मनमाने मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करने का अवसर प्रदान करता है। सो अगेन द की पॉइंट, इफ समवन इज वॉचिंग इन हिंदी, सो इट इज मनमाने मानक, मतलब आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस की यहाँ बात करी जा रही है। और लास्ट है, यह एक अभिनव मूल्यांकन प्रणाली है। सो इनोवेटिव इवैल्यूएशन सिस्टम। ओके, अंशुमन अनु, ऑप्शन 1। फिर से क्वेश्चन को पढ़ो और फिर से देखो। अमन, ऑप्शन ए, सी और ई, गुड। इससे पता लगता है ये क्वेश्चन मेरे साथ पहले किस किसने किया है। असेसमेंट रूब्रिक्स, I've just received 3 answers by now. खुशबू, ऑप्शन डी, ओके। यास्मीन, ऑप्शन डी। रवि, ऑप्शन 1। भारती, रुचित, ऑप्शन 4। रिवा, ऑप्शन 4, गुड, ओके, यस। ऑप्शन ए, सी, ई इज द राइट आंसर। और मुझे लगता है जिसने सही दिया है उन्होंने ये क्वेश्चन मेरे साथ पहले किया भी है, बिकॉज दिस इज समथिंग आई कैन रिमेम्बर ऑल्सो। असेसमेंट रूब्रिक्स की यहाँ पे बात करते हैं। सो देखो भाई, ये यहाँ पर
इसको समझ लेते हैं पहले, फिर से क्वेश्चन पे आएंगे। असेसमेंट रूब्रिक्स हमारा यहाँ पे है क्या? दिस इज अ स्ट्रक्चर और ट्रांसपेरेंट मेथड जब हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं। इवेलुएट कैसे करते हैं? जैसे जब हमारे पास कुछ ऑलरेडी अलाइंड क्राइटेरिया है परफॉर्मेंस को अलाइन करने का, उसे स्टेट करने का। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो हम क्या लिखते हैं उसकी, या हमारे टीचर्स क्या लिखते थे हमारे पेपर पर जब टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, हमें बहुत सारे स्टार्स देते थे, या एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग। उससे थोड़े से कम नंबर आए सो गुड, यू नीड टू डू मोर। उससे और कम आए हैं तो फिर वो बैड भी लिखा हुआ था। सो ऑल द लेबल्स दैट आर देयर, एक्सीलेंट, गुड, सैटिस्फैक्टरी, इट नीड्स इंप्रूवमेंट, है ना। सो ये जब ऑलरेडी लेबल सेट है कि इतना इतना मार्क्स के क्राइटेरिया के बीच में हमें इतनी इतनी चीजें बोलनी है, ये एक स्टैंडर्ड सेट है परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने का, ये सब हमारे एक रूब्रिक में आता है असेसमेंट की, जहां पे हम बात करते हैं। सो दिस सर्व्स एज अ फीडबैक टूल। तो मतलब बच्चे को भी फीडबैक मिलता है। अगर एक्सीलेंट है सो यस वी हैव डन ग्रेट, गुड है तो मतलब थोड़ा सा और काम करना है, बैड है तो फिर पढ़ना ही पढ़ना है ना। तो असेसमेंट रूब्रिक्स भी अलग अलग तरह का होता है। हियर वी हैव एनालिटिक रूब्रिक, होलिस्टिक रूब्रिक और सिंगल पॉइंट रूब्रिक। अब एनालिटिक क्या है? जहां पे हम हर एक कंपोनेंट को अलग अलग पढ़ रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और उस सब्जेक्ट्स में से मैं सबकी यूनिट का आपको यहाँ पे फीडबैक दे रही हूँ। बट होलिस्टिक क्या है? इन सबको मिला के मैंने एक ओवरऑल आपको यहाँ फीडबैक दिया। अब इनमें से सबसे अच्छा फीडबैक कौन सा निकल के आता है, या हम बोलते हैं जिसमें सबसे ज्यादा हमें डिटेल्ड फीडबैक देखने को मिले, तो वो होगा एनालिटिक। कि मैं आपको हर यूनिट का अलग से फीडबैक दे रही हूँ कि यहाँ पे आपको यहाँ पे काम करना है, इंग्लिश में आपको ग्रामर में काम करना है, इन एस्पेक्ट्स पे काम करना है। हॉलिस्टिक में मुझे डिटेल्ड फीडबैक नहीं मिलता, बस एक क्विक फीडबैक हम बोलते हैं कि हमें एक जल्दी में देना है, ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है स्पेसिफिक देने का। वहां पे हॉलिस्टिक काम आता है जहां पे हम ओवरऑल परफॉर्मेंस पे एनालाइज करते हैं। ठीक है। सिंगल पॉइंट रूब्रिक हमारा यहाँ पे क्या है? हियर इट फोकसेस ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट विदाउट स्पेसिफाइंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे भी अगेन अलग अलग लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं किया जा रहा है, बस एक सिंगल पॉइंट रूब्रिक है। तो ये 3 तरीके का है। अमन आपने कराया है पहले भी? यस। रमन मैंने नहीं किया है पहले ये क्वेश्चन। कोई बात नहीं रमन, आज हो गया, गलती से हो गया था मैम। अनु कोई बात नहीं। हेलो बर्नार्ड। सो ये आपको ध्यान रखना है ना। मूविंग बैक टू आवर क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या है? इट इज यूज्ड टू इंटरप्रेट एंड ग्रेड स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया विच इज योर गुड, बैड, सेटिस्फैक्टरी, आउटस्टैंडिंग, नीड मोर इंप्रूवमेंट, लेवल्स सेट है। सो ऑप्शन ए मेरा यहाँ सही है। अब क्या बोलता है? इट इज अ मीन्स टू इंक्रीज अ सब्जेक्टिव इवेल्युएशन बाय द इवेल्युएटर। अब यहाँ पे की पॉइंट क्या है आपका? सब्जेक्टिव। यहाँ सब्जेक्टिव इवेल्युएशन हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं ऑलरेडी लेबल्स सेट हैं, बस वो लेबल हमें यहाँ डालना है डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। तो कोई सब्जेक्टिविटी यहाँ नहीं देखने को मिलती। सो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस है। और इसी के साथ साथ क्या है? इट इज एन इनोवेटिव इवेल्युएशन सिस्टम। यहाँ पे हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड्स सेट हैं। आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड्स तो है नहीं बल्कि स्ट्रक्चर्ड सेट है ना। ऐसा थोड़ी ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कुछ बहुत ही अलग है, हटके है, बहुत वेराइटी ऑफ फील्ड्स है। आपने यहाँ लेवल्स सेट कर दिए, इतने से इतने मार्क के बीच में आता है, सो इट इज आउटस्टैंडिंग, नीड्स इंप्रूवमेंट, इस तरीके से। सो बस यही एक हमारा यहाँ पे ऑप्शन है ए, सी और ई, विच इज द राइट। आपको यहाँ ऑप्शन बी एलिमिनेट करना था और ऑप्शन डी। अब ये आपको तभी पता लगेगा जब आपको पता होगा कि रूब्रिक होता क्या है ना। इट इज अ टाइप ऑफ असेसमेंट जो आप असेसमेंट करते वक्त यूज करते हैं। तो ये आपको यहाँ समझ लेना है। इफ इन केस थोड़ा सा और डेप्थ में क्वेश्चन आए तो आपको पता रहे कि एनालिटिक, हॉलिस्टिक और सिंगल पॉइंट रूब्रिक होता क्या है। ठीक है। नॉट सब्जेक्टिव, क्राइटेरिया बेस्ड ऑब्जेक्टिव है। यस, क्राइटेरिया इज अ रेंज ऑफ मार्क्स। बिल्कुल सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। तो वो की पॉइंट हमारा वहां पे सब्जेक्टिव ही था। ऐसा नहीं कि हर इवैल्यूएटर को अपने अकॉर्डिंग वहां पे कुछ करना है। आपने ऑलरेडी क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड्स, लेवल्स सेट कर दिए हैं, तो उसी में ही आपको अपना असेसमेंट का आंसर करना है। ठीक है, चलिए फिर से क्वेश्चन असेसमेंट का ही है। स्टेटमेंट 1 है असेसमेंट ड्राइव्स लर्निंग, मूल्यांकन सीखने को प्रेरित करता है। स्टेटमेंट 2 है नो फीडबैक इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन फॉर्मेटिव असेसमेंट, प्रारंभिक मूल्यांकन में कोई फीडबैक देने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पे आपको सही आंसर अपना चूज करना है। चलिए बहुत इजी है, मुझे लग रहा है ये पढ़ते ही आंसर हो जाएगा आपका। दिस इज ऑल्सो योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
देखो, असेसमेंट ड्राइव्स लर्निंग, बिल्कुल सही बात है, बट स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है? नो फीडबैक इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन फॉर्मेटिव असेसमेंट। द वेरी एस्पेक्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कि हम उसको ड्यूरिंग द कोर्स करते हैं। तो जब हम किसी चीज को ड्यूरिंग द कोर्स करते हैं तो उसमें फीडबैक तो फिर मिल ही रहा है ना, फीडबैक की रिक्वायरमेंट तो है ही, तभी हम अपनी प्रोग्रेस को एनालाइज कर सकते हैं। आज आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो अपने कोर्स के बीच में आप जो भी अपने मॉक टेस्ट, क्विज, असाइनमेंट, यहाँ पे आज सेशन अटेंड करने आए, जितने भी ये सारी चीजें, दीज ऑल ऑफ दीज आर अ पार्ट ऑफ योर फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि हाँ इसके बीच में हम खुद को भी असेस कर रहे हैं या फिर हम जिसके साथ पढ़ रहे हैं वो भी हमें कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू सी योर ग्रोथ और कहाँ पे अभी और काम करना बाकी है। सो दिस इज अ मेजर एस्पेक्ट जहां पे हमें फीडबैक की रिक्वायरमेंट रहती है, यहीं से तो हमें सारा कुछ सीखने को मिलता है। जो हमारा समेटिव असेसमेंट है वो होता है एट द एंड ऑफ योर कोर्स विच इज योर फाइनल डे ऑफ द रिजल्ट। तो यहाँ पे हमारा समेटिव एट द एंड होता है, फॉर्मेटिव हमारा ड्यूरिंग द कोर्स होता है। इसी के साथ फटाफट से मुझे बता दो इप्सेटिव और पीयर असेसमेंट क्या होता है? एनीवन? What is ipsative assessment and what is peer assessment? दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों में डिफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी कराया है, इप्सेटिव और मेरा पीयर असेसमेंट। फटाफट फटाफट से बताओ। बिल्कुल, सेल्फ असेसमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ वंस सेल्फ। इप्सेटिव असेसमेंट में क्या होता है? आज आपने 2 अपने टेस्ट सीरीज दी हैं, एक आपने 10 दिन पहले दिया, एक आपने आज दिया। आप क्या कर रहे हैं? खुद की ही परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं कि पिछले में आपके कितने नंबर आए थे, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके कितने सही बने और इस बार कितने सही बने। मतलब खुद के साथ ही अपना वो कंपैरिजन करते रहना, टू जस्ट सी हाउ मच यू हैव ग्रोन द मोमेंट यू हैव एनालाइज्ड योर मॉक टेस्ट और योर टेस्ट सीरीज। तो वो मेरा क्या है? इप्सेटिव, खुद को यहाँ पे करना। और पीयर असेसमेंट क्या है? अपने साथ वाले के साथ करना। सो आज मैंने अपना एक टेस्ट सीरीज दिया है और एक मेरे दोस्त ने दिया है, आप में से किसी ने दिया है, और हम दोनों के नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, चीजों के बारे में देख रहे हैं कि अच्छा तेरा कम्युनिकेशन ठीक है, मेरा टीचिंग ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को गाइड कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। तो मतलब पीयर क्या है? साथ वाले के साथ कर रहे हैं। इप्सेटिव क्या है? खुद के साथ कर रहे हैं। सो ये दोनों में आपको डिफरेंस यहाँ पे जरूर याद है। अनु, अपनी खुद की प्रीवियस नॉलेज से कंपेयर करना, बिल्कुल यस। टू चेक ऑन सेल्फ प्रोग्रेस फ्रॉम आवर पास्ट इवैल्यूएशन, बिल्कुल। पीयर क्या है? इवैल्यूएशन विद अदर्स, यस। इप्सेटिव में अपने ही पहले की परफॉर्मेंस के हिसाब से अपने में सुधार करना एंड कंपेयर करना, बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट, परफेक्ट। पीयर टू असेस योर प्रोग्रेस टू योर पीयर। हाँ, मतलब साथ वाले के साथ करना। और इप्सेटिव क्या है? अपनी पिछली परफॉर्मेंस से खुद को कंपेयर करना। चलिए, परफेक्ट। मूविंग ऑन, multiple testing instruments must be used for formative assessment. Formative assessments are used for providing credits. ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। दोनों में बात किसकी हो रही है? सबसे पहले तो क्वेश्चन में फटाफट ये देख लिया करो, दोनों में फॉर्मेटिव की बात कर रहे हैं। हमें पता है फॉर्मेटिव क्या होता है, बस आपको देखना है ये चीजें फिट हो रही हैं यहां पर कि नहीं हो रही। सबका आंसर आना चाहिए यहाँ पे, सबका। अरे ग्रेट, यस, ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। जहां पे क्या बोला गया है भाई, फॉर्मेटिव असेसमेंट में हाँ हम मल्टीपल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं और हम करते भी हैं। हम क्विज के फॉर्म में, असाइनमेंट, कोई राइटिंग मेथड, कोई ओरल टेस्ट, किसी भी फॉर्म में अपन अपने जो तैयारी है उसको एनालाइज कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, आपके टीचर कर रहे हैं योर ड्यूरिंग द कोर्स, ताकि इंप्रूवमेंट का स्कोप रहे और फाइनल जो रिजल्ट है उसमें हमारे नंबर अच्छे आए। ये सब हमारा फॉर्मेटिव में होता है ड्यूरिंग द कोर्स, तो मल्टीपल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट आर यूज फॉर प्रोवाइडिंग
क्रेडिट्स, ये बात गलत है. इट इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक. अगर मुझे रिप्लेस करना हो ये वर्ड तो मैं फीडबैक के साथ करूंगी, बिकॉज फॉर्मेटिव में हमें क्या मिलता है, वेयर वी कैन एनालाइज और चेक आवर प्रोग्रेस, जहां उस चीज को इवेलुएट कर सकते हैं. तो फीडबैक और इंप्रूवमेंट का स्कोप आपको फॉर्मेटिव में देखने को मिलता है. समेटिव एक ऐसा होता है जहां पे हम एंड में करते हैं, जहां पे आपको वो ग्रेडिंग और इवेलुएशन देखने को मिलता है. सो दैट वुड बी फॉर समेटिव, नॉट फॉर फॉर्मेटिव. सो ये एक की पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है. तो इस अकॉर्डिंग क्या होगा, मेरा ऑप्शन 1 ठीक है और रीजन मेरा यहाँ पे सही नहीं है. रुचि, फॉर्मेटिव इज इनफॉर्मल ड्यूरिंग द क्लास टू चेक ऑन आवर प्रोग्रेस, समेटिव इज एट द एंड टू ग्रेड एंड इवेलुएट. यस. सो मतलब जब हम बात कर रहे हैं कि भाई फाइनल रिजल्ट में मेरे कितने परसेंट आया, मैं पास हुई कि फेल हुआ, वो सब चीजें आपकी समेटिव में आती हैं कि एट द एंड ऑफ द फाइनल रिजल्ट हम जो कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ आवर कोर्स जो हम कर रहे हैं. बट जो हम ड्यूरिंग द पार्ट में करते हैं वो तो हमारे छोटे छोटे से टेस्ट रहते हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई किस टॉपिक पे और कितना काम करना बाकी है और कहाँ पे अभी हम परफेक्ट हो चुके हैं. सो वो सब आपकी फॉर्मेटिव में है. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जहाँ पे हमें असर्शन दिया है फिर से, फ्लिप्ड क्लासरूम is a learner-centric effective model for ICT-enabled teaching, learning or blended learning. Reason है students learn concept through videos and in classroom teacher-guided discussions and problem solving is done in face-to-face mode. ये आपको यहाँ पे आंसर करना है. ठीक है. अच्छे से पढ़ के आंसर करना है. Flipped classroom is a learner-centric effective model for ICT-enabled teaching, learning और blended learning. और flipped classroom में हम क्या देखते हैं कि भाई हमें जो है जो एक बेसिक रॉ डाटा है, वीडियो लेक्चर है, जो हमें क्लासरूम में देखना होता है, वो हम पहले ही अपन भेज दिया है टीचर ने, घर से बैठ के आप देख लो. और उसके बाद आके हम हाई क्वालिटी डिस्कशन कर रहे हैं, क्वालिटी ओरिएंटेड कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस है, टीचर गाइडेड डिस्कशंस है, जो फिर क्लासरूम में हो सकती है, या कुछ ऐसे प्रैक्टिकल चीजें जो क्लासरूम में कर सकते हैं, जहां पे आके हम सिर्फ कोई समरी या कोई सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ रहे, जो कि हम ऑलरेडी घर से पढ़ के आए हैं. सो ये सब हमें फ्लिप्ड क्लासरूम में देखने को मिलता है. सो यहाँ पे मेरी जो है दोनों ही बातें सही हैं और ये बात बिल्कुल फ्लिप्ड क्लासरूम का डेफिनेशन ही है. सो यस, बोथ आर करेक्ट हियर एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. ठीक है. सो फ्लिप्ड क्लासरूम, आई एम वेरी श्योर कि आप सबको पता होगा, बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन आपके बन के आते हैं. तो आप जो है ट्रेडिशनल क्लासरूम से ये बहुत अलग है. ट्रेडिशनल क्लासरूम में हम क्या करते हैं, बेसिक चैप्टर का डिस्कशन लेक्चर के फॉर्म में क्लासरूम में देखने को मिलता है. बट फ्लिप्ड में क्या होता है कि इसका आपको बेसिक डाटा जो है वीडियोस के फॉर्म में, कोई डॉक्यूमेंट के फॉर्म में घर से ही आपको देखने के लिए बोला जाता है, ताकि सबका वो बेसिक पार्ट क्लियर हो और फिर हम आगे की बातें क्लासरूम में आके कर सकें. सो ये आपको फ्लिप्ड क्लासरूम में देखने को मिलता है. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द 6 थिंकिंग हैट्स सिस्टम अ फॉर्म ऑफ पैरेलल थिंकिंग? ब्राउन हैट, व्हाइट, वायलेट, रेड और ब्लैक हैट. यहाँ सभी क्वेश्चंस बन के आते हैं आपके और हम इसको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ के नहीं जाते. 6 थिंकिंग हैट्स सिस्टम. सो ये आपको यहाँ पे आंसर करना है. सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर हो जाए, लाइक और शेयर कर दिया करो दोस्तों के साथ, बिकॉज आई डोंट फील कि आज सबको टाइमिंग पता थी 12 PM की. अब से हम रोज इसी टाइम पर ही मिलेंगे. ओके, परफेक्ट. यस यस, बिल्कुल. यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, डी और ई, विच इज योर व्हाइट हैट, योर रेड हैट और योर ब्लैक हैट. और यहाँ पे अब एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिसमें से कलर का टाइप ही आपसे पूछ लिया है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स पे अटेंशन टू ऑप्टिमिज्म, टू बेनिफिट्स? सो ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, येलो. यहाँ पे आपको आंसर करना है.
Green, black, blue or yellow? Which color pays attention to optimism and benefits? Where we talk about sunshine, bloom, positivity, hope. So ये सब चीजें आपको कहाँ देखने को मिलती है? In the color yellow. So in the color yellow is here the right answer. और यहाँ पे for creativity, for creative use कौन सा color है? Anyone? If any of you can let me know. येलो बिल्कुल सही है. पर क्रिएटिविटी यहाँ पे कौन सा होगा? ग्रीन, यस. सो इनको याद करने के लिए ये रहा हमारा. सो फॉर क्रिएटिविटी ग्रीन, फॉर इमोशन, फीलिंग्स, इंट्यूशंस इट इज रेड, फॉर डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स इट इज ब्लैक, देन येलो इज फॉर ऑप्टिमिज्म, व्हाइट इज फॉर लॉजिक, फैक्ट्स, और जो बचा हमारा ब्लू दैट इज फॉर मैनेजमेंट, टू एंश्योर हाउ द रूल्स ऑफ द हैट्स आर ऑब्जर्व्ड. सो फॉर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मेरा ब्लू रहता है, और फॉर ग्रीन इज फॉर क्रिएटिविटी, रेड इज फॉर इमोशन, ब्लैक इज फॉर डिफिकल्टी, डेंजर, येलो इज फॉर सनशाइन, पॉजिटिविटी, होप, ऑप्टिमिज्म, एंड व्हाइट इज फॉर फैक्ट्स एंड लॉजिक. ये आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं इफ इन केस यहाँ से हमारा कोई क्वेश्चन बनकर आए. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लैंग्वेज टीचर वांट्स टू क्रिएट विजुअली अपीलिंग प्रेजेंटेशंस, लेसन्स विद एम्बेडेड वीडियोज एंड इंटरैक्टिव स्लाइड्स टू एनहांस ऑनलाइन लेसन्स. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर मोस्ट suitable for this purpose? Canva, Quizlet, Book Creator, Flipgrid और Adobe Illustrator. इसका आपको यहाँ पे आंसर करना है. चलिए, अंशुमन, रुचित, ऑप्शन 2. गुड. देखो, क्विजलेट तो मैं बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकती हूँ बिकॉज अगेन क्विज ही नाम है, सो दैट वुड बी फॉर क्विजेस, है ना. तो ये तो मेरा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा. अब यहाँ पे फ्लिप ग्रिड है. फ्लिप ग्रिड किसके लिए है? फटाफट से बता दो, बिकॉज बहुत बार ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चंस में आता है ना. बहुत बार ये आपके प्रीवियस क्वेश्चंस में आता है फॉर फ्लिप ग्रिड. अपीलिंग प्रेजेंटेशन और लेसन्स बनाने हैं विद एम्बेडेड वीडियोज एंड इंटरैक्टिव स्लाइड्स टू एनहांस ऑनलाइन लेसन्स. तो बिल्कुल मेरा यहाँ पे कैनवा होगा और मेरा यहाँ पे बुक क्रिएटर होगा. कैनवा हम सबको पता है, कैनवा हम सबको पता है जहां से हम बहुत सारी अपीलिंग स्लाइड्स ले सकते हैं, टेम्पलेट्स ले सकते हैं टू एनहांस आवर क्वालिटी लेसन्स, ऑनलाइन लेसन्स. क्विजलेट मेरा यहाँ पे क्विजेस के लिए है. फ्लिपग्रिड मेरा यहाँ किसके लिए है? विच इज अ वीडियो डिस्कशन प्लेटफॉर्म. और एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब इलस्ट्रेटर तो बिल्कुल ये नहीं है, यहाँ पे तो हम लोगो, ग्राफिक्स और ये सब करते हैं. सो एडोब इलस्ट्रेटर विल नॉट बी द राइट आंसर हियर. ये सेम क्वेश्चन मैंने अपना आई थिंक क्रैश कोर्स में कराया था, वहां पे ऑलमोस्ट सबने गलत दिया था. एवरीवन इंक्लूडेड एडोब इलस्ट्रेटर देयर. सो दैट इज द ओनली रीजन आई ट्राई टू पुट दिस क्वेश्चन हियर ऑल्सो. ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. यस, फ्लिपग्रिड आपका वर्चुअल प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर टू क्रिएट ग्रिड्स टू हैव योर वीडियो डिस्कशन. यस रुचित, गुड. ठीक है, तो इजी था, फिर ये सबके लिए हो गया. नेक्स्ट है स्वयं प्रभा का चैनल नंबर 25 विद द थीम ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज एंड इट इज प्रोवाइडेड बाय आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी तिरुपति, आईआईटी बॉम्बे. ये आपको यहाँ पे देखना है. सो लेट मी नो. इसको हम होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं और कल का जो सेशन है ना, मैं सीधा आपको स्वयं प्रभा चैनल्स पर ही लेकर जाऊंगी, जहां से आपको अब ये देखना है कि भाई चैनल नंबर 25 अगर आज आप सही कर पाते हैं तो मतलब इन दैट केस आपने अच्छे से बाकी के चैनल्स भी कर लिए हैं. कौन सा आईआईटी का है, कौन सा मद्रास, तिरुपति, बॉम्बे, योर गांधीनगर, योर खड़गपुर, कौन कौन से कितने कितने किसके पास है. तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और यहाँ से हम कल शुरू करेंगे फिर से. तो यहाँ से मैं आपको फिर ओरली 3-4 क्वेश्चंस और भी पूछूंगी स्वयं प्रभा चैनल्स के. तो मेक श्योर कि आप अपना रिविजन जरूर करके आए. एंड लेट मी नो इफ इट फेल्ट गुड
क्लास लगा के अच्छा लगा हो तो, और इसी तरीके से अगर कल परसों तरसों ऐसे ही क्लासेस लगानी है तो फिर बिल्कुल बताना. इफ एनी सजेशंस देन ऑल्सो लेट मी नो. बट येस, सम ऑफ दीज क्वेश्चंस यू वुड हैव सीन आर मोस्टली फ्रॉम असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस, और ऐसे हमें पेपर में देखने को मिलते हैं, और यहीं से पता लगता है कि अपना टॉपिक कितना डेप्थ में क्लियर है. ठीक है, तो ये जरूर मुझे बता देना. एनी ऑफ योर कॉमेंट्स हाईली वेलकम इन द कमेंट सेक्शन. आप कुछ भी कर सकते हैं, बट येस इट शुड बी इन अ रिस्पेक्टफुल वे ऑफ कोर्स. बट सेशंस के अकॉर्डिंग क्या आपके और सजेशंस हैं, किसी टॉपिक पे अपन को और बात करनी है, या आपका कुछ क्लियर नहीं है तो बता देना. ठीक है, चलिए देन, हैव अ ग्रेट डे अहेड. अच्छे से पढ़ाई करो.